राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। चैप्टर फर्स्ट हम इसका कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स। अगर आपने पढ़ा हो कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और वो कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं उनको भी खाते हैं। तो इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर खाना खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो एनिमल्स के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है उनका, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फीड करता है, उस पर डिपेंड होता है। इंजेशन इज द टेकिंग इन ऑफ फूड। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो 4 प्रोसेस होती हैं। एक तो इंजेशन, जब हम फूड टेक करते हैं उसे हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन इज द टेकिंग इन ऑफ फूड। डाइजेशन, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इंजेशन मतलब हमने अंदर खाना ले लिया। डाइजेशन मतलब जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेशन फूड एंटर्स द ब्लड। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होती है जब हमारा ब्लड जो है न्यूट्रिशन ले लेता है खाने में से। Assimilation is the process by which the food carried by the blood is utilized by the body। और फिर जो उसमें से न्यूट्रिशन लिए हैं वो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है, उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इनडाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट। और इंजेशन में क्या होता है, जब हमारी बॉडी जो यूज्ड मटेरियल उसको यूज़ कर लेती है और जो अनयूज्ड मटेरियल है जिसे यूज़ नहीं होता वो हमारी बॉडी के लिए, उसे इंजेक्शन के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रू आउट कर देती है, हमारी बॉडी से निकाल देती है, उसे बोलते हैं इंजेशन। तो हमारी जो प्रोसेस होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो 4 प्रोसेस में होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस हो गई। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। The path taken by food as it travels down the alimentary canal, which is a long tube starting at the mouth and ending in the anus। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की ये डेफिनेशन है, ये एक पाथ होता है जिससे फूड ट्रेवल करते हुए, उसे हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिससे फूड ट्रेवल करते हुए माउथ से लेके एनस तक जाता है, ठीक है। इसी बीच में डाइजेशन होता है। तो ये हो गई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा माउथ से। इन द माउथ द टीथ हेल्प अस च्यू फूड। सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो हमारे टीथ हेल्प करते हैं फूड को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ चूइंग इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। और जो प्रोसेस होती है वो चूइंग वाली, उसे हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। यंग चिल्ड्रन हैव ओनली 20 टीथ विच आर कॉल्ड मिल्क टीथ। मिल्क टीथ स्टार्ट गेटिंग रिप्लेस्ड बाई परमानेंट टीथ एट अराउंड द एज ऑफ 7। जब हम यंग होते हैं यानी कि छोटे होते हैं, 7 ईयर्स से छोटे होते हैं, तब जो टीथ होते हैं वो 20 टीथ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिल्क टीथ। जब हम 7 साल के हो जाते हैं उसके बाद जो हमारे दांत आते हैं उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, क्योंकि मिल्क टीथ टूट जाते हैं, परमानेंट टीथ टूटते नहीं हैं, अगर टूट गए तो वापस नहीं आते, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो टीथ हमारे क्या करते हैं, मैस्टिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। द टंग, और हमारे टंग किस चीज़ में हेल्प करती है। द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ चूइंग बाय पुशिंग द फूड टूवर्ड द टीथ। इट ऑल्सो हेल्प्स द मिक्स द फूड विद सलाइवा। टंग किस चीज़ में हेल्प करती है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच्ड रहती है माउथ के फ्लोर से।
इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ चूइंग, और ये चूइंग के प्रोसेस में हेल्प करती है। फूड को पुश करने में भी हेल्प करती है, नीचे ले जाने में भी हेल्प करती है, और ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स होने में भी हेल्प करती है। सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिससे सलाइवा सीक्रेट होता है और जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो होता है एमाइलेज। इट एक्ट्स ऑन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड लाइक रोटी, राइस एक्सेट्रा, चेंजेज इट इनटू शुगर। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उसी को हम स्टार्च बोलते हैं। तो जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जैसे रोटी है, राइस है। तो जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एंजाइम किस चीज़ में हेल्प करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। ठीक है। इन द फेरिंग्स एंड ईसोफेगस हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली? हमने मैस्टिगेशन प्रोसेस पढ़ ली। मैस्टिगेशन प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं? टंग हेल्प करती है, और सलाइवरी ग्लैंड हेल्प करती हैं, और टीथ हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा खाना आता है फेरिंग्स और ईसोफेगस। द टंग रोल्स च्यूड फूड इनटू अ बॉल एंड पुशेज इट इनटू शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फेरिंग्स। फिर हमारा खाना च्यूब्ड होकर एक रोल बना लेता है, मतलब एक गोली जैसा बना लेता है। उसके बाद वो शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब में जाता है जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। फ्रॉम द फेरिंग्स द फूड गोज इनटू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस। फेरिंग्स के बाद हमारा खाना किस में जाता है? ईसोफेगस में जाता है। फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग इनटू द विंड पाइप बाय अ स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। विंड पाइप और फूड पाइप पास ही पास होते हैं, पर फिर भी विंड पाइप में खाना नहीं जाता, फूड पाइप में ही खाना जाता है। तो इस चीज़ से प्रिवेंट कौन करता है? इस चीज़ से प्रिवेंट करता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब खाना ईसोफेगस में जाता है तो एपिग्लॉटिस विंड पाइप का माउथ क्लोज कर देता है ताकि खाना विंड पाइप में नहीं आ सके। पर कभी कभी क्या होता है कि विंड पाइप में थोड़ा बहुत खाना चला जाता है, तो उसकी वजह से हमारा गला जो है वो चोक हो जाता है, ठसका लग जाता है हमको। एवरी टाइम वी स्वेलो द एपिग्लॉटिस क्लोजेज द विंड पाइप। हमेशा जब भी हम खाना खाते हैं, स्वेल करते हैं, तो एपिग्लॉटिस विंड पाइप का माउथ जो है वो क्लोज कर देता है। व्हेन इट फॉरगेट टू टाइम इट मूवमेंट फूड और वाटर एंटर द विंड पाइप एंड वी चोक। कभी कभी अगर खाना चला जाता है या फिर वाटर चला जाता है तो हमारा गला जो है वो चोक हो जाता है, ठसका लग जाता है हमको। ये मैंने पहले ही बताया था। इन द स्टमक, अब हमारा खाना ईसोफेगस से होते हुए आ गया स्टमक में। फूड ट्रेवल डाउन द ईसोफेगस टू द स्टमक विच इज़ अ जे शेप्ड ट्यूब। हमारा जो स्टमक की शेप होती है वो जे शेप्ड ट्यूब होती है जिसमें अब हमारा खाना आ गया है स्टमक में। ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ द स्टमक सीक्रेट अ डाइजेस्टिव जूस विच कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन एंजाइम्स कॉल्ड पेप्सिन। अब जो स्टमक की ग्लैंड हैं वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करना शुरू करेंगी जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होगा। और हमारे डाइजेस्टिव जूस में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है पेप्सिन। द फूड मिक्सेज इन द स्टमक थरली विद द डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस की वजह से हमारा जो फूड है वो मिक्स होता है स्टमक में और डाइजेस्टिव की प्रोसेस होती है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हमारा खाना स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फूड देन एंटर अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद हमारा खाना आएगा एक लॉन्ग ट्यूब में जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ हियर दैट मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड का डाइजेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। यहाँ पर ही हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, और कॉम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। जैसे कार्बोहाइड्रेट आर ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रोकन डाउन हो जाता है? ग्लूकोज में ब्रोकन डाउन हो जाता है।
Large intestine. Some enzymes are produced by an organ called the pancreas, lying behind the stomach, and the liver, which lies in front of the stomach. कुछ एंजाइम्स जो हैं वो पेनक्रियास से रिलीज होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और वो स्टमक के पीछे की साइड में होता है. द पेनक्रियाज सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस एंड द लिवर सिक्रेट वाइल. और जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है और लिवर जो है वो वाइल सिक्रेट करता है. वाइल इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर. और जो वाइल है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. वाइल हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स. दिस मेक्स द डाइजेशन ऑफ फैट इजियर. और जो वाइल है फैट को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में और डाइजेस्ट करता है, मतलब फैट को डाइजेस्ट करने में वाइल हेल्प करता है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियन ऑफ फिंगर लाइक फोल्ड्स कॉल्ड विलाई. और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलियन ऑफ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसे हम बोलते हैं विलाई. द विलाई इंक्रीज द सरफेस अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन. जो विलाई होती हैं वो सरफेस इंक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. सम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. और कुछ वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. द रिमेनिंग सेमी सॉलिड वेस्ट यानी कि फीसेज इज इजेक्टेड थ्रू द एनस. और जो कुछ वेस्ट मटेरियल होता है सेमी सॉलिड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसे इजेक्ट कर दिया जाता है एनस के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं इजेक्शन की प्रोसेस. अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम. इसमें स्टार्टिंग होता है हमारा डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है. हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं. फिर हमारा माउथ से आता है ईसोफेगस में खाना. ईसोफेगस से होता हुआ हमारा खाना आता है स्टमक में. स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. बट जो लिवर होते हैं और गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, ये भी जो ग्लैंड होती हैं ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं. लिवर जो है वो बाइल सिक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. पैनक्रियास जो है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में जितना डाइजेशन होना होता है हो जाता है, और जो नहीं डाइजेस्ट हो पाता, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो एनएस के थ्रू रिलीज हो जाता है बाहर इजेशन की प्रोसेस के थ्रू. आई होप कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास हम एनिमल के बारे में समझेंगे. थैंक यू.